नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टिक इंस्टीट्यूट। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मैं बता रहा हूँ आपको प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं, जिससे आपको आइडिया हो आखिर क्वेश्चन किस टाइप से पूछते हैं इस टॉपिक के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक पर क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। और अगर हमें कॉन्सेप्ट मालूम है, तरीका मालूम है, तो क्वेश्चन गलत होने के चांस भी बहुत कम हो जाते हैं। तो देखते हैं आखिर एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं और हमें उन्हें किस टाइप से, किस तरीके से करना चाहिए। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, अ शॉपकीपर गेन्स 20% वाइल बाइंग द गुड्स एंड 30% वाइल सेलिंग दैम, फाइंड हिज टोटल गेन परसेंट। तो जब भी क्वेश्चन इस टाइप से आए भाई, दोनों ही ट्रांजैक्शन में उसको गेन हो रहा है। पहले जब उसने परचेस किया तो भी उसको गेन हुआ 20% का, और जब उसने बेचा तो भी उसको 30% का गेन हुआ। तो 20 प्लस 30 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 30/100। तो भाई 50 और प्लस 3 दूनी 6, 56, 56 इज द आंसर। ये तो मैंने करके दिखाया है, लेकिन आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप बिना लिखे इसका आंसर मार्क करें। भाई 20 प्लस 30 50 हो गया यहाँ पर सीधा। 50 प्लस, तो 50 प्लस में ही आंसर आएगा। 50 प्लस में जो भी ऑप्शन है उसको मार्क कर दो, सी इज द आंसर। तो हमें सॉल्व करने की नीड नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है अगला, कृष्ण बॉट अ कैमरा एंड पेड 20% लेस देन इट्स ओरिजिनल प्राइस। ही सोल्ड इट एट 40% प्रॉफिट ऑन द प्राइस ही हैड पेड। द परसेंट ऑफ प्रॉफिट अर्नड बाय कृष्ण ऑन द ओरिजिनल प्राइस वॉज। तो मान लेते हैं भाई, जो प्राइस था ओरिजिनल वो 100 रुपये था। अब उसको क्या हुआ, उसने 20% लेस पे किया, मतलब कि उसने 80 पे किया। उस 80 पर उसको मिला, उसने 80 में परचेज़ किया, उसको 40% प्रॉफिट पर उसने बेच दिया। तो 40% कितना होगा 80 का, 32, 8 चौक 32, मतलब कि 112 रुपये का उसने बेचा। तो आखिर उसको क्या प्रॉफिट हुआ ओरिजिनल प्राइस पर। तो भाई पहले प्राइस 100 रुपये था, 112 में बिका, तो कितना प्रॉफिट है ओरिजिनल, 12 रुपये। मतलब कि जो ओरिजिनल प्राइस है उसका 100 रुपये था, उस पर कितना प्रॉफिट हुआ उसको, 12 रुपीज़ का। तो सी इज़ द आंसर। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ मैन बॉट 2 गोट्स फॉर 1008 रुपीज़। दो दो बकरियां हैं, उनको वो परचेस करता है 1008 रुपये में। He sold one at a loss of 20% and other at a profit of 44%. If each goat was sold for the same price, the cost price of the goat which was sold at loss was। दोनों ही बकरियां बेची जाती हैं, एक लॉस पर और एक प्रॉफिट पर, लेकिन सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है। यही यहाँ पर एक अच्छी बात है। तो भाई पहला अगर सीपी हम मान लें, फर्स्ट वाले का सीपी C1 है, तो उसने बेचा 20% लॉस पर, मतलब कि 80/100 ही हो गया एसपी फर्स्ट वाले का। दूसरे का एसपी अगर सीपी C2 मान लेते हैं, उसने बेचा उसको 44 के प्रॉफिट पर, तो 144/100। तो भाई ये एसपी आ गया पहले वाले का, ये एसपी आ गया दूसरे वाले का। दोनों एसपी क्या हैं, आपस में बराबर हैं। तो ये काटा हमने, तो ये कितना आ जाएगा भाई, 8 एकम 8, 8 1 8, 8 8 64। तो 5 और 9, इसका मतलब आ गया C1/C2 इज इक्वल टू आ गया 9/5। बात समझ में आई है। हमें पूछ रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गोट विच वॉज सोल्ड एट लॉस। तो भाई लॉस में तो हमें यही बेचना पड़े ना, C1 वाले को हमने लॉस में बेचा, मतलब कि 9 को लॉस में बेचा। तो 9/9 5 14, और कुल कितना प्राइस है 1008 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको करेंगे सॉल्व, तो कितना आंसर आएगा भाई 648। ए इज़ द आंसर। 9/14 मल्टीप्लाई बाय 1008 करेंगे सॉल्व, तो आएगा 648 आंसर। बात समझ में आई है। भाई पहले निकाला हमने पहले वाले का एसपी, तो कॉस्ट प्राइस इनटू लॉस इज इक्वल टू दूसरे वाले का कॉस्ट प्राइस इनटू प्रॉफिट। बात समझ में आई। तो C1 C2 के बीच में रेशियो आ गया। C1 जो है CP है लॉस वाले का, और C2 जो है CP है वो प्रॉफिट वाले का। आपको साफ दिख रहा है यहाँ पर, ठीक। तो हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस जिस पर हमें लॉस हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको दिया है, अ डीलर मेक्स प्रॉफिट ऑफ 20% इवन आफ्टर गिविंग 10% डिस्काउंट ऑन द एडवर्टाइज प्राइस ऑफ स्कूटर। इफ़ ही मेक्स प्रॉफिट ऑफ 7500 ऑन द सेल ऑफ स्कूटर, द एडवर्टाइज प्राइस वॉज। तो माना कि एडवर्टाइज प्राइस 100 रुपये है, तो उसने 10 का डिस्काउंट दे दिया, मतलब कि 90। ठीक है ना, 90 आ गया एसपी। अब
90 का बेचने के बाद भी उसको कितना प्रॉफिट मिल रहा है, 20% का। तो सी पी निकाल लेते हैं। तो 90 इंटू 100/120, तो ये आ जाएगा 75। तो 75 आ गया हमारा सी पी। भैया एस पी था, ये सी पी आ गया। कितना प्रॉफिट हुआ, 90 माइनस 75, मतलब 15 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। बट कितना प्रॉफिट दिखा रखा है, 7500, मतलब कि 15 इज इक्वल टू 7500। तो 15 पंजे 75, तो जहाँ पर भी 5 का फैक्टर आ रहा है वो हम देख लेंगे। तो मतलब ये आपका सी इज़ द आंसर। 5 यहीं पर ही आ रहा है, खाली 5 चाहिए ना हमें, तो 5 इधर ही आ रहा है, तो सी इज़ द आंसर। बात समझ में आ रही है कि हमें किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। पूरा सॉल्व नहीं करना, केवल हमें जो क्वेश्चन का आत्मा है, जो उसका सोल है, वहाँ तक जाना है, जिससे कि हमें आंसर मिल जाए। हमें कोई पीएचडी नहीं करनी है, ना हमें बोर्ड एग्ज़ाम देना है। हमें केवल ऑप्शंस को यूज़ करके अपना आंसर प्राप्त करना है, जिससे कि जल्दी समय में एक्यूरेसी के साथ हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो ऑप्शंस का बहुत अच्छा महत्व वो यूज़ करना है हमें, वो हमें जानना ज़रूरी है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैंने क्वेश्चन बताए आज समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं और वीडियो अच्छी लगी, जो मेरा तरीका है, जो मैंने आपको तरीका बताया क्वेश्चन सॉल्व करने का, ऑप्शंस यूज़ करने का, अगर वो अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। हैव अ वेरी नाइस डे।